राजीव, एनसीबी की टीम ने जैद के घर और उनकी गाड़ी की भी तलाशी ली थी, उनके घर पे भी छापेमारी हुई थी। क्या वहां से कुछ बरामद हुआ था एनसीबी को? देखिए, एनसीबी की तरफ से जो प्रेस रिलीज दी गई थी ऑफिशियल तौर पर, उसमें किसी तरह की रिकवरी की बात नहीं कही गई थी, नहीं कही गई है। लेकिन तलाशी ली गई थी। जब किसी भी पैडलर को गिरफ्तार किया जाता है अमूमन, तो हर तरह से उनके घर पर तलाशी किसी की गिरफ्तारी से पहले जाए तो जाहिर बात है कि वो एनसीबी होता है। जैसा कि राजीव आपको बता ही रहे थे कि किस तरह से फिलहाल यहाँ पर पूरे हालात है। रिया के घर पर इस वक्त एनसीबी की टीम मौजूद है, जिसमें केपीएस मल्होत्रा जो कि इस पूरे टीम को लीड कर रहे हैं वो भी वहां पर मौजूद है। लेकिन बड़ी बात है कि एनडीपीएस जो कानून है जिसके तहत जो नारकोटिक्स में यानी जो ड्रग्स जो बैन है उसके तहत अगर कार्रवाई होती है तो संकट बढ़ जाएगा, यानी मुसीबत बढ़ जाएगी रिया और उसके फैमिली का। लेकिन उसमें भी जो शौविक जिसका नाम ड्रग पेडलर्स के साथ आया है, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर आप सप्लायर होते हुए पाए जाते हैं, यानी कि आप ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, अगर सिंडिकेट का आप हिस्सा है तो उसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, एक बात बताइए, जो ड्रग्स लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं, दर्शकों को भी बताइएगा कि किस ड्रग्स को लेकर ज्यादातर बात हो रही है, क्योंकि जो भी अभी तक बात हुई है वो गांजे के ही आसपास की चीजें हैं, जो गांजा होता है जो कि ऑलरेडी बैंड है। देखिए, गांजा यहाँ तक कि हैश को भी लेकर बात होती रही है, को लेकर बात होती रही है, एमडी ड्रग्स को लेकर बात होती रही है, एमडी ड्रग्स को लेकर बात होती रही है, एमडीएमए को लेकर बात होती रही है, एलसीडी को लेकर बात होती रही है, और चैट में इन ड्रग्स के नाम का इस तरह की जानकारी है जहां पर सिर्फ दावे किए जा रहे हों। ये उन ड्रग्स के नाम है जो ड्रग्स जो चैट में उन। राजीव, अगर आपको आवाज मिल रही है तो एक बार फिर से बता दें, क्योंकि आवाज आपकी कट के आ रही थी तो इसलिए पूरी बात हम नहीं सुन पाए जो आप अलग अलग ड्रग्स की बात कर रहे थे। उसमें 20 तो राजीव की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। अब राजीव से लगातार संपर्क कर रहे हैं, हम फिर से बताएंगे वहां के ताजा हालात क्या हैं। एनसीबी की टीम इस वक्त रिया के घर पे मौजूद है। सुबह एक टीम पहुंची थी, उसके बाद करीब आधे घंटे बाद एक और टीम पहुंची, उसमें वो अधिकारी शामिल हैं जो दिल्ली एनसीबी के अधिकारी हैं, जिनकी अगुवाई में पूरी जांच की जा रही है। पहले कहा जा रहा था कि एनसीबी आज शौविक को पूछताछ के लिए बुला सकती है, लेकिन एनसीबी की टीम खुद पहुंची है रिया चक्रवर्ती के घर, और इस टीम के साथ मुंबई पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं, महिला पुलिस अधिकारी भी हैं, और वहां पर घर की तलाशी भी ली जा रही है। साथ ही साथ पूछताछ भी की जाएगी पूरे परिवार से। साथ ही सैमुअल मिरांडा के घर पर भी एनसीबी की एक टीम इस वक्त मौजूद है, छापेमारी कर रही है। कल जैद की रिमांड ली थी, इसके अलावा अब्दुल बासित को भी गिरफ्तार किया था, एनसीबी ने रिमांड ली है, और इसके बाद ये माना जा रहा है कि कोई बड़ी जानकारी एनसीबी के हाथ लगी है जैद विलात्रा से पूछताछ के दौरान, और इसी आधार पर आज एनसीबी की टीम तमाम बड़े अधिकारियों के साथ इस वक्त पहुंची है रिया चक्रवर्ती के घर पर। अब तक महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां जो हुई वो ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी, हालांकि 5 ड्रग पेडलर्स से लगातार शौविक बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक 2 की गिरफ्तारी हुई है और उनको रिमांड पर लेकर एनसीबी ने पूछताछ भी की। और माना जा रहा है कि पूरा ग्राउंड वर्क करके एनसीबी की टीम यहां पर पहुंची है। शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, उनके माता पिता इस घर में रहते हैं और इस घर में पहुंची है एनसीबी की टीम। बड़ी कार्रवाई जो पूरा ड्रग्स का नेक्सस है इस पर हो सकती है। जिस तरह से हमें राजीव भी बता रहे हैं कि सबसे आखिर में एनसीबी ने कार्रवाई शुरू की, जब ईडी ने जांच शुरू की थी तो कई व्हाट्सएप चैट रिट्रीव किए गए जिनमें ड्रग्स को लेन देन की बात भी सामने आई। उसके बाद एनसीबी ने अपनी जांच शुरू की। दिल्ली एनसीबी की टीम की अगुवाई में ये पूरी जांच हो रही है। दिल्ली एनसीबी के अधिकारी इस जांच को कर रहे हैं और खुद पहुंचे हैं वो इस वक्त रिया के घर पर। रिया के घर पर यह टीम मौजूद है। लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 1.5 घंटे करीब होने वाले हैं, लेकिन अभी भी ये टीम मौजूद है रिया के घर में। तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां भी जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो जैसा कि आपको हम लगातार बता रहे हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है, एनसीबी की टीम पहुंची हुई है रिया के घर पर और वहां पर शौविक हैं, रिया है, उनके परिवार के लोग हैं। लेकिन आपको बताएं कि अगर यहां पर ये फाइनल
अपने स्टेज पर है पूरी कार्रवाई, क्योंकि शौविक के साथ जो चैट्स रिलीज हुए थे उसमें जो 2 लोगों के नाम आए थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर इस पर हिरासत में लिए जाते हैं या फिर गिरफ्तारी होती है शौविक की, तो आप समझ लीजिए कि एनडीपीएस एक्ट कितना कठिन होता है। अगर एनडीपीएस जो एक्ट वो कहता है कि अगर आपने कोई ड्रग्स का इस्तेमाल किया है जो बैंड है, तो फिर आपको 1 साल की सजा हो सकती है, 1 साल तक की सजा हो सकती है, 10,000 तक जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर आप कहीं ऐसे पाए जाते हैं कि आप इसको बेच रहे हैं या फिर किसी को दे रहे हैं, तो ऐसे में आप पर आपको बता दें कि एक जो मात्रा होती है उसमें 10 साल तक आपको सजा हो सकती है और 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है। और शौविक का जो नाम लगातार आया है वो ड्रग पेडलिंग में आया है, यानी कि जो ड्रग पेडलर्स है जो बेचते हैं उनके साथ आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो एक चैट जो अक्टूबर का है 2019 का, उसमें जो उसका नाम आ रहा है कहीं ना कोई सिंडिकेट का एक हिस्सा निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में शौविक के लिए मुश्किलें और बढ़ेगी, क्योंकि अगर उन पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई होती है और उनका नाम इसमें आता है कि उस सप्लाई में शामिल थे, तो फिर 10 साल की सजा, 1 लाख तक का जुर्माना हो जाता है। ऐसे में रिया की अगर हम बात करते हैं, रिया का जो नाम आ रहा है लगातार जो चैट्स आए उसमें वो इस्तेमाल करते हुए दिख रही हैं। तो ऐसे में अगर रिया पर कार्रवाई होती है तो कंज्यूमर एज ए जिसने इसका इस्तेमाल किया तो फिर 1 साल तक की सजा होती है। तो ऐसे में जो दिक्कतें हैं शौविक के लिए यहां ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये फाइनल स्टेज है। अगर यहां पर हिरासत में लिया जाता है शौविक, तो उस पर अगर एक्ट लगता है और जिस धारा के तहत उस पर कार्रवाई होगी उसके हिसाब से शौविक पर 10 साल तक की सजा का खतरा रहता है। 10 साल तक की सजा का खतरा, तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो रिया और उसका परिवार है उनके ऊपर जो मुसीबत है कितनी बढ़ चुकी है, क्योंकि जो एनसीबी है अपने फाइनल स्टेज पर है अपने तफ्तीश के। और यही वजह की केपीएस मल्होत्रा, जिसको आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, वो इस पूरे जांच टीम के प्रमुख हैं, लीडर हैं, जो इस वक्त रिया के घर पर मौजूद है। और जैसा हम बता रहे हैं कि एनडीपीएस जो एक्ट है बहुत ही कठोर एक्ट है भारत का, जिसके तहत जो गांजा और वीड्स की लगातार इसमें बात हो रही थी वो बैन है। और इसी को लेकर चैट्स में कई बार बातें सामने आई हैं। ऐसे में अगर कार्रवाई होती है तो 2 तरह से कार्रवाई होने जा रही है, इसको समझिएगा। रिया के जो चैट्स आ रहे हैं उसमें रिया उसे खरीद रही है या फिर इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही है, इसको साबित करना होगा। अगर इसके तहत रिया पर कार्रवाई होती है एनडीपीएस एक्ट के तहत, तो रिया पर खतरा होता है 1 साल की सजा का इस्तेमाल करने के हिसाब से और 10,000 तक का जुर्माना। वही अगर शौविक हमें नजर आ रहा है, जितने भी चैट सामने आए हैं, कि वो अपने दोस्तों को नंबर दे रहा है कि इससे खरीदो, या फिर जो ड्रग पेडलर्स उसके संपर्क में थे, तो ऐसे में जो शौविक है वो इस्तेमाल के साथ साथ इसको बेचते हुए भी नजर आ रहा है या फिर डील करते हुए नजर आ रहा है। तो उस पर जो एक्ट के तहत जो धारा लगेगी वो होगी 10 साल तक की सजा। शौविक पर जो खतरा है 10 साल तक की सजा का हो सकता है, 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो एनसीबी है उनके पास वो चैट्स मौजूद हैं जिसके तहत 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, शौविक का उसमें नाम आ चुका है। तो ऐसे में एनसीबी के लिए जो बचना बेहद मुश्किल रहेगा। तो रिया चक्रवर्ती के भाई हैं शौविक चक्रवर्ती, इनका ड्रग्स कनेक्शन मिला था। व्हाट्सएप चैट सामने आए थे जिसमें शौविक की बातचीत लगातार ड्रग पेडलर्स से हो रही थी और इसमें पता चला था कि वो अब्दुल बासित परिहार और सूर्यदीप मल्होत्रा के संपर्क में था। ये तमाम लिंक सामने आए, ये लिंक सामने आए थे व्हाट्सएप चैट के जरिए और एनसीबी के साथ शौविक की बातचीत को पुख्ता करते हुए ये चैट सामने आए थे जिनसे ये बातचीत पुख्ता हुई थी कि ये कन्वर्सेशन होता था जिसमें शौविक ड्रग्स को लेकर बातचीत करते थे। ड्रग्स वो अपने सेवन के लिए, स्वयं के सेवन के लिए रखते थे या वो आगे सप्लाई करते थे, आगे भी चेन थी, आगे भी नेक्सस था, ये जानने की कोशिश है। और कल अब्दुल बासित और जैद विलात्रा को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद एनसीबी ने उन्हें रिमांड पर लिया और इसी में पूछताछ हुई जिसमें तमाम कड़ियां जुड़ी हैं और इन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए आज एनसीबी की टीम पहुंची है रिया के घर, जहां उनके घर की तलाशी ली जा रही है और इसके अलावा पूछताछ की जा रही। पहले कहा जा रहा था शौविक को एनसीबी की टीम बुला सकती, लेकिन एनसीबी की टीम खुद पहुंची है रिया चक्रवर्ती के घर तमाम पूछताछ के लिए। यानी आज का दिन बेहद अहम है इस मामले में। और अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद अब देखिए कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग।